नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुआ है डीएड और बीएड को लेकर के, क्या ज़बरदस्त सुनवाई हुआ। आज जजमेंट नहीं आया हो, लेकिन आज का जो आर्गुमेंट हुआ था उसको देखने में आपको मज़ा आएगा। आज इतने अच्छे तरीके से आर्गुमेंट हुआ, बीएड के वकील ने, डीएड के वकील ने, सारे लोगों ने एक नंबर आर्गुमेंट किए हैं और दोनों अपने केस को लेकर के इतने अच्छे से आर्गुमेंट किए हैं। तो लग रहा था कि किस यदि बीएड के पॉइंट को लगोगे सुनोगे तो बीएड के पॉइंट की तरफ लग रहा था कि ये स्ट्रांग है। डीएड के पॉइंट को सुनोगे तो डीएड के पॉइंट को देखते हुए ये लग रहा था कि ये स्ट्रांग है। मतलब कहीं बस ऐसा नहीं लग रहा था। पहले तो हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि डीएड तो एक तरफा हो जाएगा, लेकिन आज जिस प्रकार से पक्ष को रखा गया है, तथ्यों को रखा गया था, उसके हिसाब से आज केस सुनने में मजा आया। इसलिए आज का जो केस है वो 35 से 40 मिनट तक चला गया। आप समझिएगा कि मतलब इतने अच्छे तरीके से, और जज का भी बहुत बहुत धन्यवाद को भी इतने अच्छे तरीके से क्लियर शब्दों में वो बात को रखते हैं। यदि देखा जाए कि इस 35 से 40 मिनट के जो वीडियो है मैंने अपने चैनल में डाला है, उसको मैं आपको कुछ समय में ही पूरा एक हिंदी में आपको पूरा सारांश बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ था। मैं ये भी बताऊंगा कि सच में जज साहब का आज मूड था कि वो फैसला आज करना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया। कई बार टोके हैं, मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा। और इसका जो पूरा फाइनल जजमेंट है वो कल आ जाए, इसके लिए, इस केस के लिए कल 1 घंटा का रिजर्व रखा है। टाइमिंग है 3:30 में। तो हम आज बात करते हैं कि आज मध्य प्रदेश में डीएड वर्सेस बीएड का जो मामला हुआ, मामला था, उसका आज कोर्ट नंबर 20 में लगा था। जस्टिस, चीफ जस्टिस है ना सेल जी। रही बात, अब हम बीएड के वकील की अगर बात करते, बहुत सारे जो पहले उतरे थे तो वही लोग उतरे थे, साथ में सिद्धार्थ शुक्ला भी उतरे थे। वहीं पर डीएड के वकील की बात करें तो मनदीप काल्रा, मीनाक्षी अरोड़ा, विज्ञान शाह आदि सब उतरे थे। इन सब ने अच्छे से बात किया। देखिए, 35 से 40 मिनट जो बात हुआ, मैं पूरे पॉइंट को एक एक बताऊंगा तो मुझे डिस्क्राइब करने में 1 घंटा लग जाएगा। तो ये सारे चीज को, पॉइंट को न रखते हुए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए, टू द पॉइंट, जो बीएड के ओर से क्या पॉइंट रखा गया और डीएड की ओर से क्या पॉइंट रखा, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएड की ओर से विज्ञान शाह ने आर्ग्यूमेंट करने स्टार्ट किया, और उसने बहुत अच्छे तरीके से आर्ग्यूमेंट किया और तेज तर्रार आर्ग्यूमेंट किया। उसका आर्ग्यूमेंट करना बहुत अच्छा था। उसने भर्ती को लेकर के, एनसीटी को लेकर के बहुत अच्छे से बात किया। और सबसे मैं डीएड की यदि मैं बात करूं, डीएड की ओर से जो एडवोकेट है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मतलब देखने में मजा आता है भाई। मैं बात कर रहा हूँ मीनाक्षी अरोड़ा मैम की। मतलब इतना क्लियर शब्दों में, टू द पॉइंट, मतलब इतने अच्छे तरीके से, मतलब सारे एडवोकेट एक तरफ तो मीनाक्षी अरोड़ा मैम एक तरफ। उसका आप वीडियो देखेंगे ना, आपको मजा भी आएगा। एकदम क्लियर शब्दों में, साथ में मीनाक्षी अरोड़ा मैडम ने ही बताया कि सर, आपने 4 जनवरी का जो सुनवाई हुआ था उसमें आपने 11 जनवरी को जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में, उस क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन को लेकर के आप उस दिन जजमेंट नहीं दिए थे, जो कि अब वो केस जो 11 जनवरी वाला केस है, मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन वाला, वो उसको डिसमिस ही कर दिया है, खारिज ही कर दिया है। तो अब कोई सवाल ही नहीं है। जिसके बेसिस में डीएड के एडवोकेट कहते हैं, मीनाक्षी अरोड़ा मैम कहती है कि जिसके बेसिस में ज्वाइनिंग दिया गया था बीएड वाले को प्राथमिक शिक्षक में एनसीटी का गजट, उसको तो खत्म ही कर दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट से 25 नवंबर 2021 को ही खत्म कर दिया था। जब उसका जजमेंट आता है अपने सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 को, तो इसी राजस्थान के जजमेंट को ही रखा जाता है, उसमें उसके बारे में उसको स्टे नहीं दिया जाता है। मतलब 25 नवंबर 2021 से ही बाहर किया जाता है। साथ में मीनाक्षी मैडम ने ये भी बताया कि ये भर्ती जो है पहले से सब्जेक्ट टू आउटकम था, तो इसमें तो सवाल ही नहीं है। और साथ में अर्णव घोष के वाले मैटर को लेकर के भी बात किया, साथ में देवेश शर्मा वाले मैटर को लेकर के बात किया। बीएड के हर सवालों का जवाब मीनाक्षी मैडम ने एक क्लियर शब्दों में, क्लियर तरीके से हर प्रकार के सवालों का जवाब दे रहा था। साथ में मैं आपको बता दूं कि बीएड की ओर से क्या मांग थे, क्या दलीलें रख रही थी, उसमें उसमें मैं आपके बारे में बात करें या चर्चा करें तो आपको क्लियर ये है कि हमेशा देवेश शर्मा के बारे में तो झल्ला के बात की ही बीएड के वकील। उससे पहले केसरी नंदन
भगवान कृष्णा ये केसरी नंदन और भगवान कृष्णा वाले केस को लेकर के बार बार इसी केस को लेकर के आए हैं। साथ में उसका प्रेयर ये था, उन लोग का कहना था कि जो 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से, है ना, तो उसके पहले प्रेयर जो है यहाँ का था, तो हमें इसमें शामिल किया जाए, इसमें रखा जाए करके। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से जो लिबर्टी देती है, सभी राज्यों को जो लिबर्टी देते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। साथ में देवेश शर्मा के केस को कहा जाता है कि उसका प्रेयर अलग था, देवेश शर्मा का केस अलग है, इसमें जो है अलग है करके बात किया। कुल मिलाकर के वो है कि अपने बात को रखना चाहते थे, बीएड को प्राथमिक शिक्षक में शामिल करवाना चाहते थे, मेन समझा जाए। ठीक है, तो ये सारे आर्गुमेंट चला, और मैं आपको बता दूं, आप उससे देखे होंगे सुनवाई को, तो इतने मतलब लड़ाई हुए हैं बीच में कि मतलब किसी एक को बोल रहा है, दूसरा बोलने स्टार्ट कर दे, जज साहब बीच में रोकते भी थे कि भाई एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, लेकिन सब इतने अच्छे से मतलब एक दूसरे के बात को काट रहे थे, एक दूसरे की बात के जवाब देना चाहते हैं, मतलब इतने गर्म गहमी हो गया था इस केस में आज। तो आपने दोनों पक्ष के एडवोकेट के बारे में तो समझ गए होंगे। क्लियर क्लियर यह था कि बीएड जो है को शामिल करवाने के लिए बीएड के वकील ने लड़े, डीएड को की तरफ से बहुत अच्छे से लड़ाई लगा, दोनों एक दूसरे का जवाब दे रहे थे। जज एकदम क्लियर माइंड थे कि आज मैं खत्म करूंगा, लेकिन इससे पहले या इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इतना लंबा खींच 45 से 40 मिनट चलना बहुत मायने रखता है, और इसके बाद दो और केस आने वाले थे जो भी बहुत जरूरी था, इसलिए बोला कि मैं कल इसके लिए 1 घंटा रिजर्व रखता हूँ, पिटिशनर को बहुत ज्यादा मौका दूंगा, सबसे पहले मौका पिटिशनर को ही दूंगा, बोले 3:30 में इसको केस को रखूंगा। साथ में जज का एक क्लियर था, मतलब दोनों तरफ से इतना आर्ग्यूमेंट हो रहा था, फिर भी जज एक क्लियर था, मतलब मानना पड़ेगा जज को कि ये पूछा कि बीएड को आप शामिल करवाना चाहते हैं तो आप किस बेस में शामिल करवाना चाहते हैं, तो ये पूछा जाता है। साथ में ये भी पूछा जाए साहब कि स्टेट का रिप्लाई क्या आया है कि नहीं आया है, स्टेट क्या चाहता है 11 अगस्त 2023 के बाद, ये सारे चीज पूछते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि कल जो है कहीं ना कहीं ये केस फाइनल हो जाएगा, कंफर्म है, मैं आपको बता दूं केस फाइनल होगा, ये जज साहब भी चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं कि ये केस 1 साल से चलते आ रहे हैं और हम इसको लंबा खींच नहीं सकते। बीएड के वकील चाहते थे कि इस वीकेंड के अंत में हो, मतलब लास्ट लास्ट तरफ है महीना के, लेकिन साथ में अपने जो डीएड के वकील हैं, डीएड के एडवोकेट जो है, ये चाहते थे कि कल ही खत्म हो जाए करके, है ना। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, हुआ, और बहुत अच्छे से देखने को भी मिला कि बहुत कि जिस प्रकार से कैसे दोनों के पक्ष से एडवोकेट अपने आर्गुमेंट किए। यदि मैं साफ साफ कहूं तो ये जो आज का जो सुनवाई हुआ, मैं 100% बोलता हूँ कि मीनाक्षी मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से पैरवी की है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर शब्दों की है, हर एक सवाल का जवाब था, और कल फाइनल हो जाएगा। कल फाइनल है, जो ऐसा होते आया है सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से वैसा ही होगा, निश्चित ही कल डीएड जीत रहे, ऐसा दिखता हुआ आ रहा है, क्योंकि हर सवाल का जवाब है, और कहीं ना कहीं जो बीएड के जो तथ्य देखने में आ रहा है वो उतना स्ट्रांग नहीं लगा जितना कि स्ट्रांग डीएड की तरफ से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में। यदि ये सारांश वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। साथ में यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ऑथेंटिक और क्लियर जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।